भी मर्द होते हैं। एक नौजवान ने एक बार मुझसे ये सवाल किया कि अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या इबादत। तो मैंने कहा अगर बीवी अपनी है तो खिदमत है। हाँ मतलब ठीक है ना। हाँ तो ऐसे ही बात को समझा जाता है, क्या करें। बहरहाल ये तो सब हंसने हंसाने के मामला चलते रहेंगे। आइए निसाई लहजे की तर्जुमानी में एक शायरा से फिर आपकी मुलाकात कराऊं। रेहाना रूही ने कहा कि रोज वो नफल में शुक्राना अदा करती हूँ बच्चे स्कूल से जब लौट के घर आते हैं। हुमैरा रहमान ने कहा कि वो लम्हा जब मेरे बच्चों ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। अगर एक शेर और पढ़ूं तो मुझे ये भी कहना चाहिए कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। आज की औरत की ये जो नफ्सियाती उलझन है, इस उलझन का हल तलाश करना है। तो आइए मुलाकात करें अमरोहा से आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा निकहत अमरोहवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा निकहत अमरोहवी। ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा शाबाश। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ, अपने सभी सीनियर्स की इजाज़त चाहते हुए एक गज़ल के चंद शार आपके खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। काफ़ी वक्त के बाद आपके दयार में हाजिरी हुई है। समाज की जगह पढ़ती हूँ। गज़ल का मतलब इरशाद। रास्तों का गुबार देखूंगी, रास्तों का गुबार देखूंगी। एक एक शख्स की शिकत चाहती हूँ, बहुत कम वक्त लूंगी आप सभी का समाज के जाए कि रास्तों का गुबार देखूंगी, रास्तों का गुबार मैं तेरा इंतजार दे। क्या कहना, इंतजार देखूंगी। ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ कि अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, मैं तुझे बार बार दे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, मैं तुझे बार बार देखूंगी। और ये शेर भी पढ़ती हूँ समाज की जगह कि कुछ तो तन्हाई में कमी आए, कुछ तो तन्हाई में कमी आए, कुछ तो तन्हाई में कमी आए, छेड़ कर दिल के तार देखूंगी। वाह वाह, छेड़ कई दिल के तार देखूंगी। वाह वाह। अक्सर देखा होगा कि बच्चे कागज पे दिल बना लेते हैं, फिर उसके अंदर तीर को पेवस्त कर देते हैं। बच्चे क्या बना लेते हैं? बच्चों के अब्बा भी कागज के ही दिल बना रहे हैं इन दिनों।
मैं शेर पढ़ती हूँ। वाह जी। उनकी बातों में मत जाइए, उन्हें बोलने की ज्यादा आदत है। वैसे भी जिन्हें घर में नहीं बोलने दिया जाता उनको डाइस पर ही सारी भड़ास निकालनी आती है। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह के पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, तीर फिर दिल के पार वाह 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 वाह। पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, तीर फिर दिल के पार फिर दिल के पार देखूंगी। एक शेर और आपकी जहनी समातों के हवाले करती हूँ कि हार मेरी आ गई है जीत तेरी, हार मेरी अगर है जीत तेरी, हार मेरी आ गए है जीत तेरी, हार मेरी आ गए है जीत तेरी, तो खुशी से मैं हार दे, तो खुशी से मैं हार देखूंगी। अगर हो सके तो आप लोग भी जाग जाइए, क्योंकि बीच का हिस्सा बहुत खामोशी से ऐसे है जैसे कि कोई गुलदस्ते सजा दिए गए हों। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं इस गजल को मुकम्मल करने के बाद अपनी जगह लूंगी, मगर आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा कि आज फिर गुलशने मोहब्बत में, आज फिर गुलशने मोहब्बत में, आज फिर गुलशने मोहब्बत में तेरे गम की बहार देखूंगी, तेरे गम की क्या अच्छी गजल पढ़ रही हो भाई, वहां निकट वाह वाह वाह। देखूंगी, तेरे गम की बहार देखूंगी। शेर आखिर समाज की जगह पढ़ती हूँ कि उठ गया है यकीन सितारों से, उठ गया है यकीन सितारों से, उठ गया है यकीन सितारों से, अब सितारों के पार देखूंगी। वाह 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 वाह। उठ गया ये शेर फिर पढ़ दीजिए जी। मैं अच्छा गीत सुनना चाहते हैं? उठ गया है यकीन सितारों से, उठ गया है यकीन सितारों से, अब सितारों के पार देखूंगी। और मेरा पसंदीदा शेर, उम्मीद करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगा, समाज कीजिएगा कि दिल के टुकड़े। हाँ ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये शेर आखिर आप पढ़ रही हैं, इसके बाद आपको गीत पढ़ना ही पड़ेगा कि जब एक मौलवी सिफत इंसान तहज्जुद के वक्त गीत की फरमाइश करने लगे, इसका मतलब यह है कि गीत पढ़ना इंतहाई जरूरी है। तो और गीत की बड़ी फरमाइशें भी आ रही हैं, कई सारी पर्चियां मेरे पास आ चुकी हैं। अरे बाबा ना जो राई बस्तवी साहब के गीत का जवाब है आपके पास, उसको आपको पढ़ना है। ये मैंने पहले ही बता दिया ताकि आप किसी कश्मकश में ना रहे। इस गजल को मुकम्मल करें और उसके बाद सीधे सीधे वो गीत पढ़ दें और अल्लाह अल्लाह कर सके। दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपका हुक्म है, वैसे मैं पढ़ना कुछ और चाह रही थी मगर आपके हुक्म की तामील में मैं पढ़ती हूँ। हालांकि बहुत अच्छी शायरी आप सुन रहे हैं, शायरी की हिफाजत फरमा रहे हैं, मगर मैं कितने लोग सुनना चाहते हैं तो बताइए, मैं पढ़ती हूँ। असल में देखो ये निकट हाथ उठवाने के चक्कर में मत रहो। बहुत सारे लोग बेचारे शर्म में हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन वो सुनना चाहते हैं, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब इसमें हाथ उठवा के तुम पंगे में क्यों डाल रही हो? असल में आपको शर्म नहीं आ रही है तो औरों को तो आने दीजिए, मैं पढ़ती हूँ, समाज कीजिए। आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बन समाज कीजिए, आपकी फरमाइश है तो हिफाजत करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। तशबीह का बंद पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा, जिसमें एक चीते से मुराद एक आदमी के हैं। कहा जाता है कि आदमी बहुत ज्यादा चालाक होता है, जैसे नदीम साहब। इसमें मेरा कहाँ जिक्र आ गया? असल में शुरू तो आपने ही कराया है, खत्म भी मैं ही करने वाली हूँ। यहाँ पर पढ़ती हूँ। और गाय से मुराद है एक औरत के, कहा जाता है कि गाय बहुत सीधी सादी होती है, तो मैं पढ़ती हूँ, समाज की जगह, कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बन समाज की जगह पढ़ती हूँ। समाज की है बतौर खास, कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे, क्या कहना? तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी, तूने इस एक सफर में, घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। बस इससे ज्यादा नहीं, पुलिस आ जाएगी। हाँ, ये वही हैं जो वहाँ से चले थे और यहाँ आके रुके हैं। नहीं, ये बेचारे जब से मुशायरा शुरू हुआ है तब से मैं इन्हें देख रहा हूँ। पहले ये बहुत पीछे बैठे थे, फिर वहां से आगे आए, फिर थोड़ा इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर। पूरी रात इन्होंने यही सब किया है। मैं अब इनसे मेरा कोई मामला बन नहीं पाया, इनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया मेरा, वरना मैंने समझाता मेरे दोस्त जब मर्दों में ही बैठना है तो चाहे जहां बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रिंसिपल साहब का आपके बयान में हाजिर हुई। आखिरी बार आप जहाँ चाहें वहाँ भेज सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नदीम साहब तक भेजिए, आपकी मर्जी।
भेजना चाहें तो भेज भी सकते हैं। वैसे ये एक थोड़ा सा हिस्सा था उनकी और मेरी गुफ्तगू जो थी, ताकि आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ जाए और आप महफिल जो है वो उसी तरह से रंग पर आ जाए और जिंदा हो जाए कि जिस तरह से आप लोगों ने अब थोड़ा सा आप जागे हैं। अल्लाह के वास्ते आखिर तक इसी तरह से इस मुशायरे को बनाए रखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ती हूँ, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम समाप्त कीजिएगा। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं, क्या कहना, तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाम पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा।